ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को बाबा को याद करके दिल ठर जानी चाहिए। ठर ठंडी हो जाए, शीतल हो जाए, इसको ठर कहते। बच्चे, ये बाप की याद से ही तुम्हें करंट मिलती है। जितना जो जास्ती याद करते हैं बाबा को, उतना करंट जास्ती मिलती है। बच्चे, बाप की याद से ही तुम्हारी कट उतरेगी। बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो एक्यूरेट याद करते हैं। बच्चों को एक्यूरेट याद करना चाहिए। आज बाबा ने कितना याद पर हम बच्चों का ध्यान खिंचाया कि घड़ी घड़ी बच्चों को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आके कहते ओम शांति। तब तुम भी शांत स्वरूप हो। शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तो इसलिए तुम उस शांत स्वरूप अपने शांति धर्म में टिक जाओ। ये ऑर्गन मिले हैं जिसके द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है, पार्ट बजा रही है ना। तो ऐसे ही तुम बच्चों को इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाना है। बाबा कितना, देखो बच्चे, जैसे आत्मा को ऑर्गन चाहिए ना, ऐसे बाबा को भी ऑर्गन जरूरत होते। तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए, तुमको ज्ञान समझाने के लिए, तो बाबा इस तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को सुनाता है। बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूं। देखो बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए, तुम्हें कितना ना नशा चढ़ना चाहिए। उस खुशी में तुम्हें तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो, ये ड्रामा है, एक्यूरेट है। तुम कैसे उतरते उतरते सतो प्रधान थे, धीरे 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 सतो से तमो बन गए। अब फिर बाबा आया तुम्हें सतो प्रधान बनाने के लिए। तो किससे? याद से ही वो तुम सतो प्रधान बनेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम हो इस वक्त संगम पर। जैसे फूलों को अलग रखा जाता है, तुम भी फूल हो। बाबा ने संगम पाठ में तुमको अलग से रख दिया है। कितना सुंदर बाबा ने कहा, मैं परम धाम से आकर तुम्हारे सन्मुख आता हूं, तुम बच्चों को मिलता हूं। हाँ, तो बच्चे, शांति धाम से जब आत्मा आती है ना, आके फिर टाकी बनती है। हाँ, टाकी मूवी, परम धाम, सूक्ष्मतम मूवी, फिर साइलेंट, बिल्कुल परम धाम में शांति धाम। वहां कोई चुरपुर, कुछ नहीं होता, कंप्लीट साइलेंस। जैसे बाबा कभी कभी कहते डेड साइलेंस। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम बहुतों को रास्ता बताओगे तो बच्चे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगी, दिल की आशीर्वाद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा ये पैगाम सबको देना है। जितना जितना औरों को पैगाम देंगे, औरों का कल्याण करेंगे, जितना जास्ती कल्याण करेंगे, उतना अजूरा अधिक मिलेगा। इसलिए बच्चों को अपना समय इस कल्याण करने में, विश्व की सेवा करने में लगाना है। फिर बाबा ने कहा क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। वैसे तो काम भी कांटा, लोभ भी कांटा, अहंकार भी कांटा, पर आज बाबा ने खास कहा क्रोध भी बड़ा कांटा है। क्रोध के कितने रूप देखो। मुख से क्रोध करना, ये भी क्रोध है। हाथ उठा देना, बच्चों को हाथों से मारते हैं कई बार माताएं वगैरह, ये भी क्रोध है। कर्मणा क्रोध, ये मुख का वाचा क्रोध। ऐसे शब्द बोलना जो दूसरा कोई तिल मिला उठे, ये भी क्रोध है। कितना तड़फता है वो, कितना बड़ा पाप है, हिंसा है ये भी। फिर मन से नेगेटिव थॉट किसी के लिए करना, ये भी क्रोध है। फिर आप देखेंगे कि किसी के लिए ईर्ष्या भरे संकल्प चलाना, ये भी क्रोध है। किसी के प्रति घृणा रखना, ये भी क्रोध है। तो क्या ये बाबा, किसी की निंदा करना, ये भी क्रोध है। तो बाबा कहते क्रोध बड़ा कांटा है, इससे तुम्हें मुक्त होना है। क्रोध रूपी कांटे से मुक्त होना है।
बाबा ने कहा क्योंकि बहुतों को दुख देते हैं ना। आज बाबा ने कहा तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा तुम्हें क्या करना है, अविनाशी ज्ञान रतन भर तुम बच्चों को सबको दान करना, क्योंकि बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देखते हैं। सवेरे सवेरे बाबा मुरली सुनाता, कितनी थालियां भर भर के देता, लो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अब बाबा का कहा कि बच्चे अगर ये भरपूर होंगी ना थालियां, तो ये समझ लो तुम्हारे अंदर कभी भी वो नहीं होगा। तो तुम्हें कभी भी वो नहीं होगा। इसलिए थालियां भरपूर, तो तुम्हें सूल धन की भी नहीं कमी पड़ सकती। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, अंदर में खुशी होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर तुम बाबा को गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग बाबा, गोल्डन मॉर्निंग बाबा। उठते ही गुड मॉर्निंग करके बाबा के 10-12 गुण गाओ। है वाह बाबा, कमाल है बाबा, कितना मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे गुण गाओ। तो सवेरे सवेरे बाबा कहते गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग से कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनो। जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, औरों को बनाएंगे, तो चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती महारानी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को कहा कि बच्चे ये समय तुम बच्चों को लाइट हाउस बनो, सबको रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बनो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब तुम बाप को याद करते हो ना, तो बाबा सर्च लाइट देता है तुम्हें, एकदम सर्च लाइट से भरपूर कर देता है। याद से बच्चे याद मिलती है, जास्ती याद करते तो करंट मिलती है। जितना जास्ती याद करेंगे करंट मिलती जाएगी, करंट मिलती। वैश्य का मालिक बना रहा है वो बाबा, कोई छोटी बात है, कम बात है क्या ना। इसलिए बच्चे ऐसे बाप को तो कितना ना याद करना चाहिए। कई बच्चे कहते बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेके छोड़ेंगे, एकदम बाबा चटक पड़ते, फिर कितना प्यार बाबा से करते, लव हो जाता बाबा से। ऐसा लव होना चाहिए, बाबा से कितना भारी वर्षा मिलता है। बच्चे कभी भी गफलत मत करो। गफलत में यूं ही टाइम बर्बाद करते रहोगे तो सारा समय पद भी गवा बैठोगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, सेंसिबल बच्चे कहेंगे हम तो बाबा के पूरे वारिस बनेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदान में क्या कहा, आज ड्रामा की भी पॉइंट थी, ड्रामा की गुह्य रहस्य को बुद्धि में लाओ। अगर कोई इशारा देता है, चाहे आप में वो गलती नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट को रख लो। बड़ों के द्वारा अगर आपसे उच्च अवस्था वाला कोई इशारा दे, ड्रामा में इसमें कल्याण ही है। शायद वो कल को परीक्षा आनी होगी तो काम आएगी पॉइंट, शिक्षा को धारण कर लो। बाबा ने कहा कि आज वरदान में खुशखबरी, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से सदा भंडार भरपूर भंडार भव। तो बाबा ने कहा खुशखबरी सुनानी है ना हमेशा, सबको खुशखबरी। कौन सारी दुनिया का मालिक आया, जिसका नाविक हो भगवान, तूफान भला क्या को रोकेंगे। हाँ, तो बाबा हमारे साथ है, 1000 भुजाधारी। तो ये खुशखबरी सुनाओ, कैसे परमात्मा आके अपना कार्य कर रहा है। इस खुशखबरी से सबको खुशी मिलेगी। खुशी बांटते रहो और खुद भी खुश रहो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। या तो दिन रात कर्म में लग जाएंगे या फिर योग में लग जाएंगे, दोनों का बैलेंस जो है वो नहीं रख पाते। बाबा कहते बैलेंस रखो तो ब्लिसफुल बन जाएंगे। तो कर्म और योग का बैलेंस ब्लिसफुल बना देगा। तो कर्म में रहते हुए योग युक्त रहना है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, हमेशा याद रखो करण करावनहार बाप है।
तो आज संकल्पों की शक्ति जमा करने पे भी बाबा ने कहा कि बच्चे श्रेष्ठ संकल्प सेवा में साधन बन जाते और उसके द्वारा बहुत सेवा कर सकते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।